નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 વાર્ષિક પરીક્ષા માટે વિષય છે હિન્દી મોડેલ પેપરનો સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ। પેપર લખવાનો સમય રહેશે 3 કલાક અને કુલ ગુણ રહેશે 80। વિભાગ એ પદ વિભાગ એટલે કે મિત્રો પદ્ય વિભાગમાં જે તમારા છે એમાંથી જ પ્રશ્નો જે છે એ પૂછાશે। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 6 गुण। तुर्कों की क्या पहचान है? तो दया। किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो गुंडा। चंपा अपने बालम को कहाँ रखना चाहती है? तो साचो जवाब आपसे बी, अपने संग साथ में। सब कुछ न्यूछावर करके कुछ न मांगना कैसा गुण है? तो पावस। रहीम जिह्वा की तुलना किससे करते हैं? तो पागल से करते हैं। बाज लोग झूठ बनाकर किसके पास बैठते हैं? तो अलाव। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 2 गुण। प्रश्न नंबर 7, जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं? तो जगत के लोग झूठ पर जल्दी विश्वास करते हैं। प्रश्न नंबर 8, मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है? तो मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा फोकट में मिले अंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। प्रश्न नंबर 9, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान अपना शत्रु कहते हैं? तो शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु कहते हैं। सारी बाजियाँ हार कर बाज लोग कैसे रहते हैं? तो सारी बाजियाँ हार कर बाज लोग अलमस्त बाजीगर रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। किन ही 3। तो मित्रों कोई पण तमारे 3 प्रश्न लखवाना रहेशे। कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो उसने क्या जवाब दिया? पीर औलिया खुदा को क्या नहीं जान पाए? कवि प्रगति के बारे में क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 14, संसार से अज्ञान के अंधकार को औरतें कैसे भगा देगी? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। मित्रों कोई पण तमारे 2 प्रश्नों लखवाना है। 4 થી 5 वाक्य अंदर तेनो जवाब आपवानो है। परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने क्या कहा? चैप्टर नंबर 7। मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 70। सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? चैप्टर नंबर 3। विभाग बी, गद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। गुण 6 रहશે मित्रों। प्रश्न नंबर 18, बापू की कुटिया के कितने भाग है? तो 3। लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि? साचो जवाब आपसे सी, सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी। प्रश्न नंबर 20, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो 8। प्रश्न नंबर 21, अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सह्याद्री। प्रश्न नंबर 22, अपमान और तिरस्कार होने पर मन से खाली जगह भर जाता है? तो तृष्णा, वी तृष्णा। प्रश्न नंबर 23, विस्मृति का वरदान कैसे प्राप्त होता है? तो सचो जवाब आपसे बी, सत्संग और वैराग्य के अनुष्ठान से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करते थे? तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृता कौर करती थी। प्रश्न नंबर 25, नारा लगाकर किसान किस में डर पैदा करते थे? तो नारा लगाकर किसान प्रतिवादियों में डर पैदा करते थे। आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया? तो आदमी ने जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा था। पौधा किसका प्रतीक है? तो पौधा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। कोई पण 3। तो प्रश्न नंबर 28, 29, 30 और 31 में कोई पण 3 लखवाना रहશે। शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? नेहरू जी जाट मर्दों और औरतों के बीच क्यों गए? छड़ीदार के हाथ में क्या था? उसके पीछे कौन चल रहा था? प्रश्न नंबर 31, मुनि के पिता किसे चमत्कार मानते थे? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। कोई पण 2, 8 गुण रहશે।
प्रश्न नंबर 32, लेखक ने कल्पना पिशाचिनी अथवा भूतनी किस भाव से कहा? चैप्टर नंबर 16। चाचा को खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने कौन कौन से उदाहरण दिए? चैप्टर नंबर 18। पाकिस्तान पठान सैनिक के निमंत्रण को सुनकर कथानायक ने क्या कहा? चैप्टर नंबर 20। विभाग सी व्याकरण विभाग रहશે મિત્રો, સંપૂર્ણ વિભાગ સીની અંદર વ્યાકરણ જ પૂછાશે। પ્રશ્ન નંબર 35, નિમ્નલિખિત શબ્દો को समानार्थी शब्द लिखिए। बौराना तो दीवाना, दनुज तो असुर अथवा दानव। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द दीजिए, तो विरुद्धार्थी शब्द लखवाना रहશે। अवनी तो अंबर, विनाश तो विकास। निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय शब्द लिखिए। कायरता तो ता, चित्रकार तो कार। निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग शब्द लिखिए। विनम्रता तो वी, निरंतर तो नी। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हुक्का पानी बंद होना तो जातीय समाज से बहिष्कृत। शोरगुल मचाना तो कोलाहल करना। निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। दूध का दूध और पानी का पानी तो सच्चा न्याय करना। आप सुखी तो जग सुखी, व्यक्तिगत सुख को ही महत्व देना। निम्नलिखित संधि को जोड़िए। महाईश तो महेश, इत्यादि तो इत्यादि। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। अर्थोपार्जन છે તો મિત્રો अर्थ उपार्जन આવશે અને પરમાત્મામાં परम आत्मा। निम्नलिखित समाज को पहचानिए। पूजा और पाठ द्वंद्व समाज। जीवन भर अवयवी भाव समास। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए जो मिट न सके। अमीट, जिसका आकार न हो निराकार। निम्नलिखित शब्दों का भाववाचक संज्ञा लिखिए। नाराज तो नाराजगी, शूरवीर तो शूरवीरता। निम्नलिखित शब्दों का कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। विजय तो विजेता, घूमना तो धुम्मड़ दुक्कड़। विभाग डी, लेखन सज्जता। नियम अनुसार पत्र लिखिए। 5 गुणનો મિત્રો પ્રશ્ન છે। અહીં આપણને સરનામું આપેલું છે 10 महात्मा गांधी रोड नवसारी से भृगेश अपने मित्र भरत को अपने स्कूल में मनाए गए वार्षिक उत्सव का वर्णन लिख कर भेजता है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। निम्नलिखित किसी भी एक विषय पर करीब 250 शब्दों में निबंध लिखिए। किन ही एक, कोरोना वायरस अथवा ऐतिहासिक स्थान का प्रवास और मेरा प्रिय क्रिकेट। कोई पण एक जे छे मित्रों तमे અહીં નિબંધ લખી શકો છો। તમામ વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। મિત્રો આપણી ચેનલમાં તમામ પેપર સોલ્યુશન સાથે મૂકવામાં આવે છે, તો ખાસ એ જે છે મિત્રો જોઈ લેજો।